दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, सिर्फ दो डॉक्यूमेंट हैं और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको इमरजेंसी पड़ने पर 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, आपको देखने को मिलेगा मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं उस एप्लीकेशन पर आपको दो तरीके के लोन मिलते हैं। पहला होता है लेवल अप लोन, ठीक है, और दूसरा होता है कैश लोन। दोनों लोन में क्या अंतर होता है? तो अगर आप लेते हैं कैश लोन जो कि आपको 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच मिलता है 6 से लेकर 12 महीने के लिए, इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना होता है या आप सैलरी स्लिप लगा सकते हो, मतलब आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना होता है। पर अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं करना है। फिर आपके लिए है लेवल अप लोन। तो आज मैं आपको लेवल अप लोन के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो लेवल अप लोन होता है 1,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का हमें मिलता है हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर। इस लोन को हम 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके हम इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद परमिशन को अलाउ करूंगा, जितनी भी परमिशन मांगी जाती है परमिशन को अलाउ कर दूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कोई भी 8 अंकों का एक पासवर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ पर 8 अंकों का एक पासवर्ड बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने पासवर्ड बना लिया, के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा दोस्तों, अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, ऑटोमेटिक फैच भी हो चुका है, आपके सामने है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन को कुछ परमिशन देनी होगी, जैसे कि एसएमएस की परमिशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, लोकेशन, कैमरा, यूजर, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और नीचे आपको दो चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आई एग्री टू ऑल पर क्लिक करूंगा तो सारी की सारी जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट हो जाती हैं और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है कि यू कैन गेट इनिशियल क्रेडिट लिमिट अप टू 10,000। हमें यहाँ पर 10,000 रुपये तक की, ठीक है, लिमिट मिल रही है। और नीचे देखने को मिलेगा चेक माई क्रेडिट लिमिट, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने है कि हम यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर मिलेगा कम से कम 1,000 रुपये का लोन और मैक्सिमम 10,000 रुपये का लोन, ठीक है, मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और साथ में देखने को मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3.2 है और साथ में जो टेन्योर है वो 6 महीने का है। तो जितने पैसों का भी लोन लेना है उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे को 1,000 से लेकर पूरे 10,000 रुपये का लोन मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 5,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लोन लेने से पहले हमें ये बताना होगा कि लोन हम किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो बहुत सारे पर्पस हैं, कोई भी एक पर्पस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने पर्सनल इमरजेंसी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने आया कि व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो कैसा है। आपकी शादी हुई है तो मैरिड पर क्लिक करेंगे और शादी नहीं है तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। मैं मैरिड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं। भाई 10th क्लास पास हैं, 10th से कम है, 10th पास हैं, 12th पास हैं, बैचलर हैं, मास्टर हैं, ठीक है, आप कितने पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे सामने आता है कि व्हाट योर हाउसिंग टाइप, आपका जो घर है, ठीक है, आपका अपना है, रेंट का है, पेरेंट्स का है, रिलेटिव का है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद है डू यू हैव अ जॉब, ठीक है, आप जॉब करते हैं तो भाई आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आप किस कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद हमारे सामने आता है कि व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है, आप जो काम करते हैं वो कैसा है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है या फ्रीलांसिंग है, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग वर्किंग, आप कितने समय से काम कर रहे हैं, 1 साल से कम, 1 से 2 साल, 3 से 5 साल, 6 से 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, ठीक है, जितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है कि भाई आपकी दुकान का क्या नाम है। तो भाई आपकी जो भी दुकान है, आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर आप नाम डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों नाम डाल दिया है बुटीक, ठीक है, आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने आता है कि व्हाट इज योर फील्ड, ठीक है, हमारी जो फील्ड है वो किस प्रकार की है, फूड, मैन्युफैक्चर, कार, रिक्शा, बैंकिंग, फर्म, आईटी, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिटेल, सोप, किराना, मेडिकल, फार्मा, टेक्सटाइल, ई कॉमर्स, स्टूडेंट, ट्रैवल, गवर्नमेंट और बहुत सारे ऑप्शन है, अदर इंडस्ट्री। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है कि व्हाट इज योर जॉब, आपकी जो जॉब है वो कैसी है, आप मैनेजर हैं, प्रोफेशनल हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, शॉप ओनर हैं, ठीक है, तो आप किस में आते हैं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कि हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम,
आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, तो भाई जितनी भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एक चेक बॉक्स, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको महीने की किस तारीख को, ठीक है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। तो जिस तारीख को भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है उस तारीख को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी जो इनकम है वो कैसे रिसीव होती है, बैंक में, चेक से, कैश से। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है कि विच लैंग्वेज फॉर प्रीफर, आप कौन सी लैंग्वेज पसंद करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज पसंद करते हैं उसको आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे सामने आता है कि हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, अब से पहले कभी आपने लोन लिया है, लोन लिया है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारे सामने आता है इवैल्यूएट माय लोन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों हमारे सामने जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे लिए जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा वो निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लिए जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो आया है 2200 रुपये, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 2200 रुपये का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है कि भाई ये जो 2200 रुपये हैं ये तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और साथ में ये जो लोन हमें पड़ेगा ये पड़ेगा 2562 रुपये का, क्योंकि दोस्तों इसमें 362 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी लग रहा है। और साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये जो लोन मिल रहा है दोस्तों पूरे 6 महीने के लिए मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा हमारी जो पहली ईएमआई है वो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 5 फरवरी 2025 को। और यहाँ पर जो हमारी ईएमआई है वो सभी की सभी जो ईएमआई है 5 ईएमआई पड़ने वाली है 486 रुपये की आपके सामने है। और यहाँ पर हमारा जो है कब ईएमआई जाएगी उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी और लास्ट ईएमआई जाएगी 5 जुलाई 2025 को 487 रुपये की। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कन्फर्म योर बैंक, ठीक है, कन्फर्म योर सेविंग बैंक अकाउंट टू रिसीव मनी, इस पैसे को हम किस बैंक में लेना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो है अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, नंबर एक है यूपीआई और इसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर मैनुअली भी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा बैंक वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मैनुअल ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जिस बैंक में, जिस बैंक खाते में आप ये पैसा लेना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, उस बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिसीव मनी। जैसे ही मैं रिसीव मनी पर क्लिक करूंगा ये जो पैसा है इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।